हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का वेलकम है मेरे आज के नए वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डल रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कोई ऐसा वीडियो डालना पड़ेगा। वीडियो मेरा आज एक ऐसी चीज़ के लिए है जो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ये चीज़ हो। देखिए, यूट्यूब पे बहुत रिश्ते बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनते हैं, अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, दीदी भैया न जाने कितने रिश्ते बनते हैं। लेकिन कई बारी इंसान से गलती हो जाती है कुछ रिश्तों को परखने में, और जैसे हम होते हैं ऐसे ही हम दूसरों को समझ लेते हैं कि ये भी सामने वाला ऐसे ही होगा। आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। काफ़ी परेशान थी मैं। मेंटली हैरेसमेंट जो है वो मेरे साथ चल रहा था 3-4 दिनों से। मैं शांति से उसको हैंडल कर रही थी कि छोड़ो, ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक कर लेगा इंसान। लेकिन नहीं, जब हद पार हो गई तो मैंने सोचा नहीं, मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए। एक वीडियो तो बनती है जो हो रहा है उसके लिए, जो कर रहा है उसके लिए। तो जी, जिसके लिए वीडियो है वो समझ जाएगा। मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। जो तुमने किया, तुम सबको ये बोल रहे हो कि मैंने गलत किया। मैंने क्या गलत किया, मुझे ये बताओ। तुम किसी की लाइव पे आके, जहाँ पे 10 लोग थे उस दिन, तुम उस लाइव पे आए। वो लाइव भी मैं बता देती हूँ किसकी है। खोखा रक्तिम करके लाइव थी। वहाँ पे हम 10 लोग थे लाइव में। पहले से ही काफ़ी अच्छा जो है लाइव का बातें चल रही थी लाइव में। अचानक से एक इंसान लाइव में आता है जो आते ही लिखता है कि मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ, नशे में हूँ। और उसके बाद वो मेरा नाम लेकर कुछ गलत वर्ड लिखने लग जाता है। मैंने बर्दाश्त किया उसको। उस टाइम पे मैंने उसको कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि आई लव यू, इस तरीके की बातें वो लिख रहा था। मेरे को लिखी, एक कोई और लेडी थी उसको लिखी, और भी कुछ ऐसे वर्ड लिखे, गाली लिखी, बहुत गंदी गाली लिखी। उसके बाद मैंने उसको वहाँ से हाइड कर दिया। हाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि गाली बहुत गंदी लिखी जा रही थी, और हम लोगों को, लेडीज़ को इतना ज़्यादा गंदे वर्ड बोले जा रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा था, क्योंकि कभी ऐसा किया नहीं है, कभी भी नहीं किया। मुझे तो ये जताया जाता था कि मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। मैं भाई बोलती थी, वो इंसान मुझे भाभी बोलता था। भाभी माँ के समान होती है, उसके लिए कभी भी गलत फीलिंग नहीं रखी जाती। मुझे नहीं पता था तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं तो तुम्हें छोटे भाई की तरह अब भी देखती हूँ। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा जो तुमने 2 दिन में किया उससे मुझे तुमसे थोड़ी नफरत हो गई है। अब मैं नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे वीडियो पे आओ। मेरे को नहीं पता था कि तुम ऐसे हो। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि ये सही नहीं है, फिर भी मैं उसके बाद तुम्हें फुल, तुम आते थे, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देती थी, और तुम भी देते थे। मैं ये नहीं कह रही, मना नहीं कर रही हूँ, पर सडनली क्या हुआ मुझे नहीं पता। और अगर इतना तो समझ होनी चाहिए कि अगर हम नशे में भी हैं तो हम किसी की लाइफ पे ना जाएं, और अगर गए भी हैं तो वहाँ किसी लेडी को हैरेस ना करें। और चलो, वो बात वहाँ पे ख़त्म हुई, हाइड हुआ, मैंने छोड़ दिया उसको बिल्कुल। मैंने कहा छोड़ो, नहीं करना मुझे, मतलब। फिर इंस्टा पे मेरे साथ वो बंदा था, फिर वहाँ इंस्टा पे आया। मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ भी गाली लिख रहा था, बहुत गंदी। मैं अपनी फैमिली में गालियाँ नहीं, ना हमारी फैमिली में कोई गाली देता, ना मैंने कभी सुनी, इसलिए मुझे आदत नहीं है गाली सुनने की। तुम किसको दे रहे थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने गाली दी, इसलिए मैंने तुम्हें इंस्टा पे ब्लॉक किया। क्योंकि बार बार ऑडियो कॉल, जो आज तक नहीं हुई कभी भी, बार बार ऑडियो कॉल आ रही थी, मैं परेशान हो गई, मैंने तुम्हें वहाँ से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद तुमने जो मेरी बेइज्जती है वो 10 लोगों के बीच में करी है, तो तुम्हें उन 10 लोगों के बीच में मेरी लाइव पे या अपनी लाइव चला के बोलना चाहिए था कि भाभी सॉरी, मुझसे गलती हुई। लेकिन तुमने वो नहीं किया। तुम आए इधर उधर, मुझे नहीं पता। मैं जो तुम दूसरे दिन लाइव में आए उस दिन मैंने तुम्हारे कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तुम्हें किसी और ने हाइड किया वहाँ से।
और तुम ये क्या कर रहे हो, अपनी कम्युनिटी डाल रहे हो। मेरे वीडियो पर इतने गंदे गंदे तुम कमेंट कर रहे हो, बहुत गंदे। मुझे नहीं पता था तुम, क्योंकि तुम वैसे बोल रहे हो कि मैं तो भाभी मानता था, मैं बहुत इज्जत देता था। तो वो इज्जत एक दिन में, जबकि गलती तुम्हारी है, मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें एक वर्ड भी उल्टा नहीं बोला अभी तक। बोला हो तो बताओ। मेरे पास हर चीज़ का स्क्रीनशॉट है, मैंने ले लिया था उस दिन, उस लाइव का भी लिया था। और जो तो अभी तुमने अपनी कम्युनिटी लगा के मुझे टैग करके और जो तुमने बातें वहाँ बोली हैं, उन सब के मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। मैंने आज तक तुम्हें कभी गलत नहीं बोला और ना ही अभी बोलूँगी। मैं तो तुम्हारा नाम भी अब नहीं लेना चाहती बिल्कुल भी। और तुम क्या लिख रहे हो कि तुमने मुझे सपोर्ट किया। मैंने तुम्हें वापस सपोर्ट किया है। तुम्हारे यहाँ कोई नहीं होता, मैं अकेली इकट्ठा एक घंटा तुम्हें देकर आती हूँ जिस टाइम तुम लाइव करते हो, और तुम्हें बोलती हूँ कि भाई लाइव करो, अपना चैनल को चलाओ। तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने मुझे अकेले सपोर्ट किया। मैंने तुम्हें वापस सपोर्ट किया है। कभी तुम एक वो बता दो कि जब मैंने नाइट लाइव की एक रात तुम पूरी टिक के रहे। मैंने तुम्हें उन लोगों के बीच में रखा, तुम्हारी वीडियो, अपनी जब वीडियो बनाई, मैंने तुम्हारे को रिस्पेक्ट देने के लिए मैंने तुम्हें उन लोगों के बीच में रखा जो मुझे 3-3, 4-4 आईडी से फुल नाइट मुझे सपोर्ट कर रहे थे पूरी रात। और आज भी वो लोग मेरे साथ हैं और आगे भी मेरे साथ रहेंगे। मैंने तुम्हें उन लोगों के बीच में रखा। तुम मुझे वो दिन अपना एक बता दो कि तुमने मुझे 1 घंटा या 2 घंटे टिक के तुमने मुझे सपोर्ट किया हो। तुम आते हो, आधे घंटे 10 मिनट रहते हो और चले जाते हो। मैं कुछ नहीं कहती। उसके बाद भी मैं तुम्हें उन लोगों के बीच में रख के तुम्हारी मैंने फ़ोटो डाली थी, तुमसे पूछकर तुमने दी थी, मैंने डाली थी। हटा दिया मैंने, मुझे अब नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि वो मुझसे गलती हुई थी। मैं बोल रही हूँ, मुझसे इंसान को परखने में गलती हुई, अब कभी नहीं होगी। और अगर तुमने अपने कमेंट डिलीट नहीं किए मेरे यहाँ से, मैंने नहीं किए, मैंने उन कमेंटों को कहीं भी डिलीट नहीं किया और मैं नहीं करूँगी। मैं सबके स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। मैं इस टाइम, तुम्हें नहीं पता मेरी हालत क्या है। तुमने मुझे इतना मेंटली हैरेसमेंट किया है कि मैं बीमार हो गई। तुम्हें मेरी हालत पहले ही पता है कि मेरा बीपी वगैरह बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर मुझे इनकेस कुछ हो गया तो मेरे पास सारे सबूत हैं कि तुम मुझे मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हो। अभी आज मेरा ये लास्ट वीडियो है तुम्हारे लिए। तुम्हें था ना कि तुम सबको तुम ये लिख रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैंने क्या गलत किया भाई? तुम आए, तुमने ही लाइव पे उल्टा बोला, तुमने ही कम्युनिटी डाल के उल्टा बोला, तुमने ही मेरे वीडियो पर जाकर कमेंट किए गलत। तुमने किया सब कुछ। मैंने आज तक तुम्हें कभी जवाब नहीं दिया और मैं अब भी इज्जत से तुम्हें जवाब दे रही हूँ, क्योंकि जिस हद तक तुम गिरे हुए हो ना, मैं नहीं गिरी हुई हूँ और मैं कभी गिरूंगी भी नहीं। मैं इलीगली कुछ नहीं करने वाली। जो भी होगा लीगल होगा। और उसके बाद सबको पता है, लाइव पे सब लोग थे। तुम किस किस को बताओगे? तुम्हारा तो मैं थैंक यू बोलूँगी, तुमने मुझे टैग किया है। कम से कम वहाँ से मेरे चैनल को रीच मिली है तुम्हारे चैनल से। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कर दी मेरे लिए। दोबारा करो, मुझे खूब टैग करो भाई। अब ये वीडियो वो लोग भी देखेंगे जो तुम्हारे यहाँ से आएंगे कि गलती किसकी है। मेरे पास सबूत हैं। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुम्हारे पास मौका है, अपने कमेंट डिलीट करो मेरे यहाँ से और दोबारा कभी भी मेरे चैनल पर आने की ज़रूरत नहीं है। इतना तुमने कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बोल रहे हो कि मैं तो इस चैनल पे मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं बुलाया था भाई कि तुम मेरे यहाँ आओ। तुम मुझे बोलते थे कि भाभी लाइव करते हो, मुझे लिंक शेयर कर दिया करो, मैं कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे करोगे। गलती भी तुम्हारी, और वो है ना कि गलती भी हम करेंगे, चौड़े भी हम होंगे। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। वो इंसान था जो तुम्हारी बात सुन के चुपचाप दब के बैठ गया था। मैंने कभी तुमसे ना कोई गलत बात की है और ना ही मैं दबने वाली हूँ। बाकी तुम्हें खुद पता है कि सब लोग जानते हैं कि तुमने उस दिन क्या किया था। अभी भी तुम्हारे पास मौका है।
तुमने 10 लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करी थी, गलत बातें बोल के, आई लव यू बोल के। क्या क्या बोला था तुमने उस दिन वहाँ पे। तुम आओ मेरी लाइफ पे, अपनी लाइफ करो, आके सॉरी बोलो, तब मैं मानती कि हाँ तुम्हें गिल्ट है, पर तुम्हें गिल्ट नहीं है। तुमने वो दिखा दिया जैसे तुम हो। अगर तुम्हारी बहन से, भाभी बोलते हो ना, हमारे यहाँ तो भाभी और देवर का भाई बहन वाला रिश्ता होता है, इसलिए मैं तुम्हें भाई बोलती थी, छोटा भाई बोलती थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारी बड़ी दीदी से अगर तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो तुम जाके क्या उसके लिए इतना गलत बोलते हो, बताओ। तुमने कभी दिल से नहीं माना वो रिश्ता, ठीक है। अभी ये घोड़े वाले आंसू बहाना बंद कर दो बिल्कुल। मुझे आज के बाद मैं ना कोई वीडियो डालने वाली, तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे शांति से जीने दो और अपना काम करो ना। मैंने आज के बाद तुम्हारे चैनल पे झांक के देखना है, वो तो मैंने कल ही तुम्हें अपने यहाँ से हटा दिया। परसों मेरे यहाँ तुमने क्या किया है वो तुम्हें पता है। मेरे यहाँ से परसों जितने भी लोग आए, पूरन जी जिनके पास ब्लू नहीं थे, मैं लाइव कर रही थी, मुझे नहीं पता, तुम हाइड मार गए, उनको निकाल दिया है मैंने सबको, और तुम्हारा भी ले लिया। अब तुम मेरे चैनल पे कुछ नहीं कर सकते। ब्लू लेके फ़ायदा उठा रहे हो मेरे चैनल का। ये काम मैं भी कर सकती थी। तुम्हारे पास, तुमने मुझे ब्लू दे रखा था, पर मैं आज तक नहीं, मैं गई नहीं, मैं जाती ही नहीं। अब मेरी बस लास्ट यही हुआ है भाई, खुद भी शांति से जियो और मुझे भी जीने दो। आज के बाद ना तुम मेरे यहाँ आना, मैं तो आऊँगी नहीं, भूल जाओ। मैं तो भूल गई हूँ, मैं तुम्हारा नाम तक मैं इस टाइम लेना नहीं चाहती बिल्कुल भी। मैं गुस्सा थी तुमसे कि तुमने इतनी गलत बातें क्यों बोली, इसलिए मैंने तुम्हें इंस्टा से ब्लॉक मारा कि मुझे वहाँ नहीं सुननी तुम्हारी। तुमने मुझसे बदतमीज़ी जहाँ करी है तुम वहीं मुझसे सॉरी बोलो। तुम ये सबको क्या बोल रहे हो कि मैंने हाइड मारा? मैंने तुम्हें हाइड नहीं मारा। तुम जिसके चैनल पर जा रहे हो ना बार बार लाइव में, वही लोग तुम्हें हाइड मार रहे हैं। तुम्हें वो सबका, और सही है, मेरे यहाँ भी कोई आएगा गलत बात किसी को बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो मैं भी हाइड मारूंगी। तुम्हें मेरे से बात करनी है, मैं लाइव कर रही हूँ 2 दिन से, तुम आओ बोलो भाभी सॉरी मुझसे गलती हुई, मैं जो भी बात है वहाँ करो। क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती लाइव पे करी है तो मैं तुमसे इंस्टा पे बात नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तुम आओगे लाइव पे, आओगे यूट्यूब पे अपनी चला के बोलो या जो मर्जी। वैसे तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा तुम्हारा मैटर जो है वो ख़त्म, मैंने ख़त्म कर दिया। मेरी तरफ से सब कुछ ख़त्म है भाई। मैंने गलती कर दी थी तुम्हें पहचानने में, और बहुत देरी हो गई थी। मुझे देर से समझ आया कि तुम कैसे हो, पर कोई नहीं, मैंने अब अपनी गलती सुधार ली है। अब तुम खुश रहो, अपना काम करो, अपने चैनल को ग्रो करो, जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता, बट मेरे को अब तंग मत करो। क्योंकि मेरे पास इसके बाद एक ही वो बचेगा, साइबर क्राइम वाला। मैं सीधा लीगली वहाँ जाऊँगी इसके बाद। पहले ही बोल रही हूँ, अब मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं पहले ही मेंटली बहुत ज़्यादा, तुमने मुझे हैरेसमेंट कर दिया है। और मेरे यहाँ से अब तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आने वाला, इस बात की तुम बिल्कुल वो कर लेना। मेरे यहाँ से कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि बेइज्जती तुमने सबकी करी है। उस दिन तुमने 2 लेडी की बेइज्जती करी, और तुमने जो गाली लिखी वो भी तुम्हें पता है किसके लिए लिखी है तुमने। सब आते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं करता। किसी ने भी आके मेरे यहाँ ये आई लव यू जैसा शब्द लिखा है वो हाइड हुआ है। मैं तुम्हें भाई मानती थी, अब मुझे नहीं पता। मेरा तुम्हारे से जो है सब कुछ अभी ख़त्म है। अब शांति से तुम भी जियो, मैं भी जीऊँगी, और बाकी लोगों से मैं सॉरी बोलूँगी। मुझे ऐसा वीडियो अपनी यूट्यूब पे डालना पड़ा, मैं नहीं चाहती थी। कभी भी मैं किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ी हूँ, ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप लोगों से मैं सॉरी बोलूँगी, लेकिन मुझे अपना पक्ष रखना था, इसलिए क्योंकि ये बंदा अपने चैनल पर मुझे टैग करके बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मुझे बताना था कि बात हुई क्या है। बात सिर्फ इतनी हुई थी, लाइव चल रही थी खोखा रक्तिम की, वहाँ पे ये आया, इसने बोला कि मैंने ड्रिंक कर रखी है, और उसके बाद इसने आई लव यू मेरी जान
नाम लेकर इसने आई लव यू बोला, मेरा और एक और किसी का, और गाली तो इतनी गंदी लिखी गई तो मैं क्या बताऊँ आपको। और ये बात सब 10-15 लोगों को पता है, क्योंकि उस टाइम लाइव चल रही थी, लाइव पे 10-15 लोग थे और स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। मैंने इसको वहाँ से हाइड मारा, मैंने कोई गलती कर दी हाइड मार के? क्या करती मैं? इसने तो बोला कि मैंने पी रखी है, तो उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है वहाँ पे, क्या करूँगी मैं? हमारे पास तो ये एक पावर होती है कि चलो इसका ब्लू हटाओ, इसको हाइड मार देते हैं। यही करते हैं सब लोग, यूट्यूब वाले सभी जानते होंगे कि यही होता है। अगर कोई आके गलत कमेंट करता है तो उसको हाइड किया जाता है। उसके बाद ये इंस्टा पे आया, वहाँ पे इसने बोला कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन फिर इसने गाली लिखी। जैसे इसने गाली लिखी मेरा दिमाग फिर से ख़राब हुआ, बार बार ऑडियो कॉल आ रही थी, मैंने इसको वहाँ से ब्लॉक मार दिया। तो मैंने क्या गलती कर दी? मैं गालियाँ सुनूंगी? मैंने गालियाँ तो मेरे घर में कोई नहीं देता, बस यही बात थी। और अब ये मुझे मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है मेरे वीडियो पर उल्टे सीधे कमेंट करके। अब ये चाहे उन कमेंट को डिलीट कर दे, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, कभी भी कुछ होगा मैं उस चीज़ को यूज़ कर लूँगी। तो चलिए अब बाय बाय भाई, अलविदा हमेशा के लिए। अब तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। और आप सबसे सॉरी कि आप सबको मुझे ऐसा वीडियो देना पड़ा इतने दिनों बाद। मैं सोच रही थी कि मैं अपना ब्लॉग डालूँगी, अब स्टार्ट करूँगी फिर से डालना, लेकिन इस तरीके से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर मिलेंगे बाद में नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।